चिट्ठी? गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति। मोरया। ये क्या किया तुमने? मान गए, सिर्फ सरू दीदी ही अनिका बेबी से ये करवा सकती थी। आपकी दोनों बेटियां बहुत संस्कारी हैं। दिखाई नहीं देता? सॉरी आंटी, गौरी जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अब माफी मांगने से क्या होगा पूजा? बेवकूफ औरत, पता भी है ये लेटर कितना इंपॉर्टेंट था? इतना लंबा घूंघट लगा के काम करेगी तो यही तो होगा ना? आंटी जी प्लीज, गौरी जी हमारे परिवार की तरह है। उन्होंने जानबूझ के चाय नहीं गिराई है। और वैसे भी आप ये काम मुझसे चोरी छुपे करा रहे थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये लेटर बिल्कुल खराब हो गए हैं। ओम, ये तो सब स्पॉइल कर दिया इस बेवकूफ ने। जाओ यहाँ से। हैंडराइटिंग टेस्ट करने का प्लान तो फेल हो गया है उर्मिला, लेकिन सरू का सच जानने का और भी तरीका है मेरे पास। ये जड़ी बूटी वाला दूध, इसे चंद्रकांत को पिलाओ। पीते ही वो तुम्हारे वश में आ जाएगा। उस मौके का इस्तेमाल करो उर्मिला, और सब सच निकलवा लो। माँ, चंद्रकांत मुझे बहुत अच्छे से जानता है, वो सच नहीं बोलेगा। मैं पकड़ी जाऊंगी माँ। क्या डर रहे हो उर्मिला? पत्नी हो, याद नहीं है बरसों पहले जब वो सरोजा के गम में देवदास बन के घूम रहा था, ये जड़ी बूटी वाला दूध पिला के तो उसमें वश में किया था हम लोग ने। पत्नी होने का पावर को समझो। जाओ उसे दूध पिलाओ और सच जानने की कोशिश तो करो। चंद्रकांत, आज आपके बिजनेस पार्टनर भी आए थे। पूजा में इनको काफी अच्छा लगा। आप भी थक गए होंगे। ये मैं केसर दूध लाई थी, आप पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। पीता हूं बाद में। क्या हुआ? सर दर्द हो रहा है आपको? मैं बाम लेके आती हूँ लगाने के लिए। अरे नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। नहीं, आप मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं। लिसन, आई नो मैं एक परफेक्ट वाइफ तो नहीं हूं। बहुत सी गलतियां भी की हैं मैंने। 18 साल बिताए आपके साथ। मुझे परवाह है आपकी, कंसर्न हो आपके लिए। इतना हक तो बनता है मुझे। मैं आपका सर दबा देती हूँ। चंद्रकांत, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज हो,
क्योंकि मैंने सरू को तुम्हारी बेटी मानने से मना कर दिया है। शायद मेरी इनसिक्योरिटी के पीछे एक माँ का डर है। मैं अनिका के साथ कोई नाइंसाफी होते हुए नहीं देख सकती। मुझे मालूम है आप एक बहुत अच्छे पिता हैं और अनिका को रानियों की तरह पाला है आपने। उसके साथ कोई नाइंसाफी होने तो नहीं देंगे, मगर फिर भी मुझे डर है। लिसन, आई नो आप मम्मी जी के हेल्थ को लेके काफी स्ट्रेस में हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ मम्मी जी का स्ट्रेस नहीं है, लेकिन कोई और भी परेशानी है, जैसे कि कोई सच आपको अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। चंद्रकांत, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं आपकी वाइफ हूं। हमने 18 साल इकट्ठे बिताए हैं। मुझे आप अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में बता सकते हैं। इतना हक तो है मेरा। प्लीज, अनिका की कोई बात है? एक्चुअली अनिका के बिहेवियर से मैं शर्मिंदा तो था ही, लेकिन फिर बाद में मुझे डर भी लगने लगा। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, और फिर मैं क्या हुआ, चुप क्यों हो गए, बताइए ना। गौरी जी, मैं मंदिर जा रही हूँ जी। ओहो, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। आपको मोदक बनाते देख याद आया कि मम्मी जी का फोन आया था। बजाज हाउस में ना मोदक और हलवे का भोग भेजना है। आप प्लीज ले जाएंगी, क्योंकि मुझे खास पूजा के लिए ना मंदिर जाना है। गणपति पूजा है ना। पर आप प्लीज ले जाइए ना, मम्मी को पता चलेगा तो बहुत नाराज हो जाएंगे। याद से ले जाना। हाँ, मैं आती हूँ। पर अगर मैं वहां गई और कामिनी हमारे सामने आ गई तो हमारे को फिर से पकड़ लेगी। मुश्किल से उससे बचकर भागी हूँ। इसे तो ये भी ना पता है कि मैं यहाँ हूँ, इस घर में हूँ। तारा जी की बात भी ना टाल सकती हूँ। मुझे सतर्क रहना होगा कि भोग देकर जल्दी से वापस आ जाऊंगी। हे रामनाथ जी बाबा, हमारी रक्षा करना।